ईश्वर ही है और है कौन। तो अच्छी बात भी कैसे समय के साथ बदलती है, हमें सजग रहना है। आज किन बातों को फॉलो किया जाए। सभी को शुभेच्छा। हैप्पी थॉट्स तेज ज्ञान फाउंडेशन द्वारा आयोजित ध्यान प्रार्थना बीज बोने के लिए आप सबका स्वागत करते हैं। रोज हम सब मिलकर प्रार्थना करते हैं ताकि हम खुद भी स्वस्थ रह पाएं और जो बीमार हैं उन्हें भी हम अपनी प्रार्थना का बल पहुंचा पाएं। तो आइए ग्रहणशील रहते हैं और इस प्रार्थना का लाभ लेते हैं। सभी आंखें बंद करें। विश्व के लिए प्रार्थना करें। भक्ति के साथ, श्रद्धा के साथ सभी जीवों के लिए किरणें शब्दों में भेजें कि सबको समृद्धि मिले, स्वास्थ्य मिले, ज्ञान मिले, समाधि का अनुभव मिले। सभी इस अनुभव में स्वयं को जानना शुरू करें। जीते जी समाधि का अनुभव आत्म साक्षात्कार के लिए है। सारे मनुष्य यह अनुभव कर पाएं, सभी में स्वयं को जानने की प्यास बढ़े। हे परमात्मा, आपके शुभ्र प्रकाश में हर मनुष्य में स्वयं को जानने की प्यास बढ़ रही है। आपकी कृपा से सभी आपके साथ तालमेल में आ रहे हैं। ईश्वर का अंश ईश्वर के साथ एक होकर स्वयं को जाने और सारे डरों से मुक्त हो जाए। स्वयं को अलग मानकर डरों में रहकर लोग बीमारियों को आकर्षित करते हैं। ये सारी बीमारियां समाप्त हो जाएं। सभी को स्वास्थ्य मिले। इस स्वास्थ्य में लोग अभिव्यक्ति करें कर्मों के द्वारा, सभी को मदद करके सेवा में रचनात्मक कार्य करके जीवन सहज बनाकर रचनात्मक कार्यों से लोगों का समय बचे और इस बचे हुए समय में लोग पृथ्वी लक्ष्य प्राप्त करें। इस बचे हुए समय में लोग स्वबोध में बैठें। ऐसा कर्म हर मनुष्य करे ताकि सबके लिए जीवन स्वर्ग समान पृथ्वी पर ही निर्माण हो। मरने के बाद लोग स्वर्ग में जाने की कल्पनाएं न करें। जीते जी स्वर्ग में कैसे रहा जाता है, जहाँ संपूर्ण स्वास्थ्य है, संतुष्टि है, जहाँ पर प्रेम आनंद मौन है, भाईचारा है। ऐसा स्वर्ग लोग अंदर भी महसूस करें, बाहर जगत में भी महसूस करें।
ये संभव है शुभ्र प्रकाश में, सब पर ये छा रहा है। यह शुभ इच्छा हर मनुष्य में बीज समान बोई जा रही है। हर जीव में जैसे आनंद की लहर है, हर मनुष्य में आनंद की लहरें उठें और इस आनंद में लोग एक दूसरे की मदद करें, दूसरों के दुख में अपनी जिम्मेदारी समझकर कार्य करें, जिससे जीवन आसान हो जाएगा, सभी के लिए आसान हो जाएगा। ईश्वर ने सब कुछ भरपूर बनाया है, सबके लिए बनाया है। कमी इंसान के अज्ञान से आ जाती है, लालसा की वजह से आ जाती है। इस कमी को पूरा किया जाए, इस लालसा को समाप्त किया जाए। अज्ञान समाप्त होते ही लालसा समाप्त हो जाएगी। स्वबोध के साथ डर समाप्त हो जाएंगे। संतुष्टि भरा जीवन बांटने में सबको सहयोग करेगा। सब मिल बांट कर खाएंगे तो किसी चीज की कमी नहीं है। सभी ये दुआ करें, सबके लिए सब उपलब्ध हो जाए। विश्व के किसी भी कोने में कोई हो, सब तक मदद पहुँचे, सब तक ज्ञान पहुँचे, सब तक सकारात्मक विचार, प्रार्थना का बल पहुँचे। अपने शब्दों में इसी समझ को दोहराते रहें। भक्ति, कर्म, ज्ञान का उपयोग, तीनों का उपयोग समभाव में करें। पूरे विश्वास के साथ अपने तप का बल जीव कल्याण के लिए अर्पित करें। ध्यान और प्रार्थना का जो बल प्राप्त किया है, तपर्पण करें। सभी धीरे धीरे आंखें खोलेंगे। आइए सब ग्रहणशील होते हैं एक चेतना संदेश सुनने के लिए। और क्या मान्यताएं, ऊपरी मान्यताएं, किसी का कोई गुजर गया तो लड़के को बाल कटवाने चाहिए। क्यों कटवाने चाहिए?
लोगों को पता चल जाए कि उनके घर में कुछ हुआ है। वरना जब आपको मालूम नहीं होता है तो आप हमेशा के हिसाब से जाके बातचीत करोगे। कोई नया पर्सन मिलेगा, पूछेगा कैसे चल रहा हो, मेरा काम क्यों नहीं किया, गालियां देना शुरू कर देगा, तो पहले ही पर्सन दुखी, ऊपर से ये आके दुखी कर रहा है। तो समाज में व्यवस्था थी, जो पर्सन दुखी है सब सपोर्ट करो, मगर पता तो चले कौन दुखी है, तो उसके बाल कटवा डालो, दूर से ही मालूम पड़ जाएगा। तो ये व्यवस्था थी कम्युनिकेशन की। कम्युनिकेशन कैसे हो? फास्ट, संप्रेषण, संवाद, बिना कहे संवाद कैसे हो। दूर से ये कपड़े देखे तो मालूम पड़ जाए इसके घर में ये चल रहा है, ये कपड़े देखे तो ये पता चल जाए, ऐसे बाल देखे तो ये पता चल जाए। देखकर ही कैसे पता चले? तो बड़े बूढ़ों ने समझदारी से कुछ बातें बनाई। अब बोलेंगे कि इस वजह से बाल काटने हैं, वजह सही बताई तो लोग करते ही नहीं फॉलो। अगर डर दिया तो वो करते सब। तो ऐसी बातें डाल दी गई ताकि उस पर्सन को जिसने बाल कटाए हैं उसको कोई और दुखी न करे, और उस पर्सन को ये भी पता चले कि अब मेरी जिम्मेदारी बड़ी है, मेरी जिम्मेदारी अब बढ़ गई है, अब मुझे लापरवाही से नहीं चलना चाहिए। जब भी आईने में शक्ल देखेगा तो उसको याद आएगा मेरी जिम्मेदारी बड़ी है, अब मैं थोड़ा और मैच्योर्ड हो जाऊं, अच्छा काम करूं, घर वालों के लिए निमित्त बनूं, उनका दुख कम करूं। इस तरह उस इंसान को खुद भी रियलाइजेशन हो कि मुझे जिम्मेदारी लेनी है, बाकी लोग भी उसको मदद करें। तो कैसी सुंदर व्यवस्था थी। सुंदर व्यवस्था क्या थी? जैसे ही कुछ घटना हो सभी लोगों को मालूम पड़ जाए। मगर आज की तारीख में जब लोग ब्लाइंडली इसको फॉलो कर रहे हैं, आंख बंद कर कर अंधश्रद्धा से, तो क्या हो जाता है कि जो पर्सन उसको फॉलो कर रहा है कोई किसी कारण से नहीं कर पा रहा है तो लोग उसको भला बुरा बोल रहे हैं, समझ नहीं पा रहे हैं, क्योंकि सभी के लिए एक जैसा नहीं है। कोई तिरुपति बालाजी भी जाकर आ गया तो आज लोग बोलेंगे कोई गुजर गया क्या इसका। तो समय के साथ नई चीज़ें आती है, नए ढंग से संवाद होना चाहिए, संप्रेषण होना चाहिए, बातचीत होनी चाहिए। तो अच्छी बात भी कैसे समय के साथ बदलती है, हमें सजग रहना है आज किन बातों को फॉलो किया जाए। तो ये उदाहरण, अभी बहुत सारी मान्यता है, अगर यही एक एक मान्यता को ले तो पूरा समय इसी में ही जाएगा, ऊपरी मान्यताओं में, क्योंकि कितनी सारी है। तो अब ऊपरी मान्यताएं समझ में आ गई, यानी ऐसे समझो कि एक बहुत बड़ा मान्यताओं का वृक्ष है, पेड़, और उसके जो पत्ते हैं वो ऊपरी ऊपरी मान्यताएं। पत्ते जो है, पत्तों के बाद फिर फल भी आते, फूल भी आते हैं, टहनियाँ भी आती है, तन्ना भी आता है, और जड़, रूट्स, ये सब अलग अलग तरह की मान्यताएं हैं। प्रार्थना और मार्गदर्शन का सभी ने लाभ लिया। आइए यहीं पर समाप्त करते हैं, कल फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद। हैप्पी थॉट्स।